हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे रिलायबिलिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। ठीक है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कितना रिलायबल है, तो उसके स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि क्या क्या किन किन टर्म्स में हम उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो पहला है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स कोई भी कंपोनेंट कितना स्टेबल है। ठीक है, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में सपोज कीजिए कि अगर कंपोनेंट्स अगर ज़्यादा होंगे, अगर आप कंपोनेंट्स इंक्रीज कर दोगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या सिस्टम, ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर आप कंपोनेंट्स ज़्यादा कर दोगे तो उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर कंपोनेंट्स ज़्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कम कंपोनेंट अगर किसी भी प्रोडक्ट में होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होएगा। ओके, सेकंड थिंग है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट होता है आपका डिपार्चर इन द आउटपुट in the output of the instrument over a period of time। ठीक है, डिपार्चर इन द आउटपुट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सपोज इसको ऐसा समझते हैं कि सपोज कोई दो सिस्टम है। ठीक है, ये आपका सिस्टम 1 हुआ, ये आपका सिस्टम 2 हुआ। ठीक है, और आप यहाँ पे कुछ वेरिएशन करते हो एट टाइम 1, आपने यहाँ पे वेरिएशन किया। ठीक है, वही वेरिएशन आप यहाँ पे करते हो बट एक डिफरेंट टाइम पे। एट टाइम 2 आप यही वेरिएशन फिर से करते हो। ठीक है, यही वेरिएशन फिर से करते हो, तो यहाँ पे अगर आउटपुट आपका कुछ मिल रहा है सपोज x, और यहाँ पे कुछ आउटपुट अगर मिल रहा है तो y। ठीक है, तो ये दोनों आउटपुट आपके डिफरेंट टाइम पे सेम वेरिएशन में डिफर कर रहे हैं, तो इसलिए बोलेंगे इस सिस्टम में ड्रिफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे ड्रिफ्ट क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है। ड्रिफ्ट एग्जिस्ट इन दिस सिस्टम। ओके, अगर आउटपुट आपका सेम हो जाता है, अगर आउटपुट आपका सेम हो जाता है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एट टाइम 1 सपोज ये है, टाइम 2 पे ये है, आप यही वेरिएशन जो कर रहे हो यहाँ, वही वेरिएशन यहाँ पे भी आप कर रहे हो, बट आउटपुट आपको मिल रहा है सेम, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या बोलेंगे? देयर इज नो ड्रिफ्ट। ये सेकंड केस है ना, ये केस 2 है, और जो फर्स्ट वाला था वो केस 1 था। ठीक है, देयर इज नो ड्रिफ्ट इन दिस सिस्टम। देयर इज नो ड्रिफ्ट इन दिस सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो आउटपुट है दोनों आपके क्या हो रहे हैं? सेम मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? देयर इज नो ड्रिफ्ट इन दिस सिस्टम। ओके, अच्छा, और ये ड्रिफ्ट जो है तो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ये देखते हैं। तो ड्रिफ्ट है तो वो इन 5 कंपोनेंट्स में बेसिकली डिपेंड करता है ना। पहला हो गया वियर एंड टियर, मींस जो भी डैमेज होगा या एजिंग होगी उस पर डिपेंड करेगा। इंस्ट्रूमेंट अगर डैमेज हो गया या एजिंग उसमें आ गई तो उस पर डिपेंड करेगा कि उसका वॉल्यूम आउटपुट डिफर कर जाएगा। ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम।
या कुछ मैकेनिकल वाइब्रेशन आ जाए, ठीक है, कंपोनेंट में, या स्ट्रेस डेवलप हो जाए कुछ, ठीक है, कुछ स्ट्रेस मीन्स ऐसा कि आप कंपोनेंट्स में कुछ प्रेशर टाइप्स अगर कुछ लग जाए तो उस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट टेम्परेचर वेरिएशन, जैसे कि सपोज अगर एक कंप्यूटर है या मोबाइल ही ले लो आप फॉर एग्जांपल, तो अगर उसमें आप ज़्यादा टेम्परेचर पे रख दोगे तो स्क्रीन उसकी ख़राब होने का डर रहता है। जैसे ज़्यादा धूप है, आप वहाँ पे रख दो अगर उसको बहुत देर तक, तो उसकी स्क्रीन ख़राब हो सकती है ना, तो ये टेम्परेचर वेरिएशन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पे जो ट्रांजिस्टर लगे होंगे तो हो सकता है वो उसको टॉलरेट ना कर पाए ज़्यादा टेम्परेचर को, है ना। तो ये टेम्परेचर वेरिएशन हुआ हो। थर्मल ईएमएफ, ठीक है, अगर थर्मल ईएमएफ भी जनरेट हो गया अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में, तो वहाँ पे ड्रिफ्ट हो सकता है उस इंस्ट्रूमेंट में। ओके, तो नेक्स्ट है कैटास्ट्रॉफिक फेल्योर। तो कैटास्ट्रॉफिक फेल्योर क्या होता है? इट इज अ सडन एंड टोटल फेलियर फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल। मीन्स ऐसा फेलियर हो जाए कि जहां से अब आप रिकवरी नहीं कर पाओ इंस्ट्रूमेंट की, है ना। वो टोटल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज हो सकती है। सपोज सिविल इंजीनियर की बात करें तो वो एक फ्लोर या एक जो भी बिल्डिंग है तो वो भी आपका इसमें भी आ सकता है ना। तो कैटास्ट्रॉफिक फेलियर में मीन्स अगर कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हो गया है तो आप उस सिस्टम को या उस चीज को, उस इंस्ट्रूमेंट को या जो भी चीज है आप उसको दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कैटास्ट्रॉफिक फेलियर से क्या होता है? कैस्केडिंग सिस्टम फेलियर। अगर उससे कोई अगला सिस्टम जुड़ा हुआ है तो ओवरऑल सिस्टम उसका पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। कैस्केडिंग मीन्स जैसे ये कैस्केड कनेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर बीच में ये खराब हो गया तो फिर ये पूरा सिस्टम नहीं वर्क करेगा, ठीक है। या ये खराब हो गया बाकी सही है तो फिर ये दोनों भी नहीं वर्क करेंगे, ठीक है। अगर ये एक यूनिट है बेसिकली तो, ठीक है, अगर ये एक सिंगल यूनिट है तो ये पूरा सिस्टम वर्क नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सच फेलियर आर इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग द मेथड ऑफ फॉरेंसिक इंजीनियरिंग। ये जो फेलियर हैं तो इनको अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो फिर फॉरेंसिक इंजीनियरिंग आपको उससे अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, कि क्या कॉज थे और क्या रीजन है कि कैसे ये फेलियर आया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जब अटैक हुआ था इस पे, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज ये बिल्डिंग है जैसे, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे जब अटैक हुआ था तो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई थी। वहां पे क्या हुआ था? कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हुआ था पिलर्स में, ठीक है। तो पिलर्स में जब कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हुआ तो वो सडन ड्रॉप हो गई, तो इसलिए पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है तो वो नीचे आ गई थी, ठीक है। तो ये कैटास्ट्रॉफिक फेलियर का एक अच्छा एग्जांपल है। ओके, थैंक यू।